पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना, लेकिन ये जो 29 टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ इनको बिना टच किए, इनको बिना पढ़े कभी मत जाना। बहुत सारे तुमने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं कि स्किप दिस चैप्टर, ये चैप्टर छोड़ के चले जाओ, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दो, इक्विलिब्रियम छोड़ दो, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं तो छोड़ दोगे तो मतलब उनके चक्कर में तुम्हारी पूरी पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी। मैं कहता हूँ कोई चैप्टर मत छोड़ना। किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गया, अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो एकदम नील बट्टा सन्नाटा पाओगे। लेकिन अगर उसी चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाओगे तो 2-3 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं 3 में से 2 फंस जाएंगे, और किस्मत अच्छी रही तो तीनों में से तीनों क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो कभी भी कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। और फिजिकल केमिस्ट्री में फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहे कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना, ये 29 टॉपिक पढ़ के जाना ही जाना है। अगर इस वीडियो को तुमने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं इनऑर्गेनिक के भी टॉपिक्स बताऊंगा, ऑर्गेनिक के भी टॉपिक्स बताऊंगा कि उनमें तुम्हें क्या क्या पढ़ के जाना है। एटलीस्ट अगर कोई चैप्टर तुम्हारा छोड़ने का विचार है तो ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और इन टॉपिक्स को अगर मैं एक साथ कंपाइल करके तुम्हें एक ही वीडियो में दे दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के उन 29 टॉपिक्स के बारे में जहां से 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं और आप जाके पेपर उठा के देख लीजिएगा पिछले 5 साल के, आपको दिख जाएंगे कि 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो किसी साल इसमें से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी साल 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी साल 15 में से 15 जो है इन्हीं टॉपिक से आ जा रहे हैं। आप जाके क्रॉस चेक करके क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो भाई आंख मूंद के भरोसा करिए, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। चलिए 29 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है मोल्स, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल, मोल से मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, मोल से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है स्टोइकोमेट्री प्लस इंपेरिकल फार्मूला। स्टोइकोमेट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। गिवन मोल अपन स्टोइकोमेट्री, गिवन मोल अपन स्टोइकोमेट्री प्लस इंपेरिकल फार्मूला, ये आपको आना चाहिए। तीसरा टॉपिक है लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रीजन में बस सिंपल सा अंतर है, अगर दोनों रिएक्टेंट का डाटा दे रखा है इसका मतलब लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, और अगर किसी एक रिएक्टेंट का डाटा दे रखा है मतलब वो स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम ही होता है। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में 3 टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्री प्लस इंपेरिकल फार्मूला और लिमिटिंग रीजन, पहला चीज। दूसरा हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बोहर मॉडल अच्छे से आना चाहिए। बोहर मॉडल मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएगा तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट करेगा, ऊपर से नीचे आने पे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेंगे, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बोहर मॉडल के, ठीक। दूसरा हमारा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, NLM, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कितने टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल है, कौन प्लस एस है, कौन माइनस एस है, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और तीसरा एक छोटा सा फार्मूला, एक ही फार्मूला है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 3 चीज़ आपको आनी चाहिए, बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर्स और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 2 चैप्टर का हमारा हो गया, टोटल 6 टॉपिक हुआ। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक। तीसरा चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़नी है। जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का लॉ होता है, जो यहाँ पे पॉजिटिव में होता है, वही चीज़ फिजिक्स में नेगेटिव में हो जाती है। तो अगर ये चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे तो फिजिक्स वाला भी आपका तैयार हो जाएगा, बस प्लस को माइनस करना होता है, ठीक। दूसरा स्पॉन्टेनिटी आपको अच्छे से पढ़नी है। स्पॉन्टेनिटी में खास करके जो एक चार्ट बना होगा, ऐसे एक चार्ट बना होगा NCERT में, वो स्पॉन्टेनिटी वाली जो चार्ट है वो आपको पढ़ के ही जाना है कि स्पॉन्टेनियस कब होगा, हाई टेम्परेचर पे कब स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर पे कब स्पॉन्टेनियस होगा, ये पढ़ के जाना है। तीसरा थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबशन, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक क्वेश्चन, उसको आपको टच करके जाना है। तो 3 टॉपिक आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी और थर्मोमेट्री, क्लियर। चौथा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चूंकि बड़ा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, मतलब आपको कुल मिलाकर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ना है। मतलब आगे कब इक्विलिब्रियम जाएगा, पीछे कब जाएगा, ये सारी चीजें पढ़ना है। प्रेशर बढ़ाने पे क्या चेंज आएगा, टेम्परेचर पे क्या चेंज आएगा, ये पढ़ना है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और छोटू सा टॉपिक है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस।
चौथा टॉपिक है इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, पांचवा है सॉल्युबिलिटी और छठवां है बफर सोल्यूशन। ये 6 टॉपिक आपको मस्ट है, बिना ये 6 टॉपिक करके जाइएगा नहीं। 6 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 3 9 9 6 15 टॉपिक आपके हो गए, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है, और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, जैसे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है, मोलरिटी और डेंसिटी दे रखा है तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आती है कंसंट्रेशन टर्म में। दूसरा हमारा होता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक क्वेश्चन फिक्स है हर साल का, ये आपको करके जाना। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव डिवीजन होता है, एक नेगेटिव डिवीजन होता है। नेगेटिव डिवीजन पहचानने का सिंपल सा तरीका था, जहाँ जहाँ क्लोरोफॉर्म और एसिड है वो सारे नेगेटिव डिवीजन है, उसके बाद जो भी बच रहा है पॉजिटिव डिवीजन में टिक कर दीजिए, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको डिटेल में पढ़ना है, कम से कम 5 से 6 घंटे दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को पढ़ने में। वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा। तो सॉल्यूशन में 3 टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिटेल में, ठीक। अगला हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नस्ट इक्वेशन पढ़ना और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोलिसिस का ऐसे ट्रिक बता रखा हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में 6 अवतार सीरीज में, कि आपको किसी क्वेश्चन के लिए ये नहीं सोचना हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन के नीचे है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, बस ट्रिक लगाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। चैप्टर नंबर 8 है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट पढ़ना है, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। आप टोटल टॉपिक्स को जोड़ लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है अभी मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डालता हूँ। पूरा का पूरा टोटल टॉपिक आपको 29 टॉपिक। तो ये जो चीज़ें हैं आपको करके जानी है। टोटल आप देख लीजिए टोटल 29 टॉपिक्स हमारे पास हैं, और इसकी लिस्ट अभी मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर और हाइप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शेयर कहाँ करते हैं, हॉस्टल्स में कर दो, स्टेटस लगा दो, अपने फ्रेंड सर्कल में कर दो, कोचिंग में कर दो, स्टूडेंट ग्रुप में कर दो, स्टडी ग्रुप में कर दो। बस मेहनत करो क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। बस मेहनत करो क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई।